श्रीमन्नारायण। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ अध्याय को शुरू करते हैं। गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहर काञ्चीकलावरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः अविवेश स्वभक्तानां हृदयान्निर्मलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थितः तदा जय जयारावो रसपुष्टिलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुःशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यं ब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्यो ध्वनिलोकितो मया मूढाशठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नरलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम् अघोगविन्दस्करं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितं कोऽपि नवीनमार्गः। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटिप्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्यलोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। कुमारा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गमूढः क्रोधाग्निदग्धा कुटिरार्ष्टकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका
त्रष्का तृष्णाकुलाश्चात् श्रमधर्मवर्जितः ये दाम्भिका मत्सृणोऽपि हिंसकः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते पंचोग्रपापाश्चलच्छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयास्तु ये धम्मस्य पुष्टा व्याभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवेण मात्रेण पापहानिः प्रजायते तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पन्नमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण कर्म तत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रोतस्मात्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवाल वाल्लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्ये स्थापिता नित्यं सुंदरी सुकलोद्भवा लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। सनकादि जी ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कोढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के घर से पुष्ट होने वाले और व्याभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषण और स्रोत स्मार्त कर्मों के निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी। एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयोः अर्थाकामतयोरासन्नं सुखाय ग्रहादिकम् पश्चात् धर्मा समारब्धा ताभ्यां संतानहेतवे गो हिरण्यसांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्थं धर्ममार्गेण चाभ्यां नीत तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो वृषम् एकदा स द्विजो दुःखादगृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रसितो जातः दाङ्गं समूपैवान् पीत्वा जलं निषन्नस्तु व्रजादुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः
यति यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रं त्वं का ते चिन्ता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयः पूर्वजातोऽयं कवोष्णमुपभुज्यते मदत्तं नैव गृह्णन्ति पीत्वा देवा द्विजातयः प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तु निहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं च प्रजाविना धिग्धनं चानपत्तस्य धिक्कुलं संतति बिना। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने न मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंता तो रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पिता मेरे द्वारा दी हुई तिलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सोना ही सोना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनु सावन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्ष सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्ग्रहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्थानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। इत्युक्त्वा स सुहृदो चैत्पार्श्वदुःखपीडितः तदा तस्य यथेच्छित्ते करुणाभूदगरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वज्ञातायति पश्चात् विप्रमूचे सविस्तरम्। याति उवाच मुच्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाध्य त्यज्य संसारवासनां शृणु विप्र मया तेभ्य प्रारब्ध तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च संतते सगरो दुःखं वापांग पुरा तथा रे मुच्चाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखं। ब्राह्मणोवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चित्ते यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रके दुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा देवहतोद्यम अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। मैं जिस गाय को पालता हूँ
वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है। एक अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दयादानमेकभक्षं तु भोजनं। वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः। एवमुक्ता ययो योगी विप्रस्तु गृहमागत। पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यायस्तु पुत्रहित। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षिणी। फलभक्षेण गर्भ स्याद् गर्भेणोदर्वर्धिता वर्धिता। स्वल्पभक्षं ततो शक्ति गृहकार्य कथं भवेत्। देवाद्घाटी व्रजे ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथं। सुकुवन्नी सेद गर्भस्थं कुक्षे कथं मुत्सृजेत। तिर्यक् चेदागतो गर्भस्तदा ते मरणं भवेत्। प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा सहरेत् सदा। सत्यशौचादिनियमो दुरासाद्य स दृश्यते। लालने पालने पुत्रं प्रसूतायाश्च वर्तते। वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं। पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम्। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी भी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तो उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो बाहर कैसे निकाला जाएगा। तो कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा।
प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी, भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सारा माल मता समेत ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एकदा भगिनी तस्यास्तगृहं स्वेच्छया गता तद्रगे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हि मे दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे करवाणि किं साब्र मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं स्वगर्भे भुक्तातिष्ठगृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ सते दास्यति बालकं षाण्मसीको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पय धेन्वे त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावत् अथ कालेन सानादि प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुली ददो तया च कथितं भर्ते प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नं मात्मदेव प्रचोदयात् ददोदानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादीत्र घोषो भूतद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरेग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यः नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निःदुग्धा कथं पुण्यामि बालकं मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्षे तातेर्भ पोषयिष्यति पतीनां तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारिति नाममात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनुषु शुभेर्भकं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ बहन, मैं क्या करूँ। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे जिसमें कि सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्यवती तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संसार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण कांति वाला था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वा
आश्चर्यं जना सर्वे दिद्रक्षार्थ समागतः भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपिति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं ततः तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम् चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लाल नायार्भकान् धत्वा सद्यकूपे न्यपातयत् शस्त्रधारी च दीनान् प्रपीडकः चाण्डाल धृतो नित्यं पासहस्तस्वसङ्गतः तेन वेश्या कुसङ्गेन पितृं वित्त सुनाशितम् एकदा पितरोताड्य पात्राणि स्वयमाहत तत्पिता कृपणं प्रोच्चैर्धनहीनो रोधः वन्धत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुखदायक। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न चला। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मण उचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोली में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा कर ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत प्राणस्तस्य जामि दुखेन आकष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यपरिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहक सुत कस्य धनं कस्य स्नेहवांच जलते निशं न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वत्यक्त्वा वनव्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बुद्धपङ्गुरः शठ कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण उवाच देहे स्थिरामासे रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममता विमुक्त पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग पिको भव
निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान काम तृष्णा अनन्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा समहो नितरा पिबत्वम। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने होंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, ये संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेहपास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न खटकने दें। जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। एव सुतोक्ति वशतोऽपि गृह विहाय यातो वन स्थिर मतिर्गतष्टिवर्षः युक्तो हरेनुदिनं परिचर्यासो। श्री कृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ दिन रात भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्याय संपूर्ण। ओ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण